न भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पीछे हमने डिस्कस किया था भाव भक्त के लक्षण। तो आप में से कौन है जो भाव भक्त बनना चाहेगा, भाव किस स्तर तक पहुंचना चाहेगा? क्वालिटीज याद है ना उनकी? भाव भक्त बिल्कुल शांत, समय व्यर्थ नहीं करता, विषयों में रुचि नहीं लेता, मान सम्मान से उसको फर्क नहीं पड़ता, अपमान से उसे फर्क नहीं पड़ता, सदा कृष्ण भक्ति में लीन है, जैसे कि एक चुन्नी ओढ़ी हुई है भक्ति की। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है, भाव भक्ति प्राप्त करना। देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना आसान है, बहुत आसान है। इंद्र बनना आसान है, ब्रह्मा बनना आसान है, लेकिन भाव भक्ति प्राप्त करना मुश्किल है। सुदुर्लभ, बड़ा दुर्लभ। क्योंकि इंद्र भी बन जाओ तो भी माया के कंट्रोल में रहोगे, माया में ही, मतलब जेल में ही रहोगे। कोई भी पोजीशन, कोई भी वैज्ञानिक बनो चाहे कुछ बनो, माया की जेल में ही रहोगे। लेकिन भाव भक्ति मतलब आप जेल से छूट गए हो। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखने के लिए भक्ति की आंखें चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति की आंखें। भक्ति की आंखें चाहिए। तो जो भाव को प्राप्त कर लेते हैं जो भक्त, तो वो किस तरह की ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो किस तरह की नॉलेज उनके पास होती है। मतलब भावावस्था को प्राप्त करने के जो साधक होते हैं, वो किस तरह की नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहोगे? क्योंकि भाव भक्ति करने से पहले उसने कौन सी भक्ति करी है? जरा बताइए तो। भाव भक्ति करने से पहले उसने कौन सी भक्ति करी है जिसके बाद उसको भाव भक्ति की प्राप्ति हुई है? उसका नाम क्या है उस भक्ति का? हम्म, कौन सी भक्ति करी है उसने? साधना भक्ति।
वैदी साधना भक्ति। वैदी साधना भक्ति, भाव भक्ति, राग भक्ति ही है एक्चुअली में। राग भक्ति ही, भाव भक्ति, राग भक्ति का ही ऊंचा स्तर है भाव भक्ति। तो उसने कौन सी भक्ति करी है? वैदी साधना भक्ति करी है। तो जब वो वैदी साधना भक्ति करता है तो उसको तो सब शास्त्रों का ज्ञान होता ही है, तभी तो वो उसको कर रहा है। उसे वेदांत का ज्ञान होता है। उसके अनेक जो अनर्थ हैं, अनर्थ जानते हैं ना आप क्या होता है? क्या होते हैं अनर्थ? अनर्थ क्या होते हैं? अनवांटेड चीजें, पाप करने की इच्छा, अपराध करने का की मेंटालिटी। तो पाप और अपराध में सारी चीजें ही आ जाती हैं, सब गलत चीजें आ जाती हैं, गलत संस्कार आ जाते हैं, ये सब अनर्थ। तो उसका अनर्थ भी दूर हो गया है, तभी तो उसके जीवन में भाव भक्ति आई है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध है ना। तो भाव भक्ति जब प्रकट होती है तो भक्त जो है वो सिर्फ भक्ति का ही स्वाद लेता है। वो ज्ञान की ज्यादा चर्चा वर्चा नहीं करता, ज्ञान की चर्चा नहीं करता ज्यादा, ज्ञान के पीछे नहीं भागता। वैसे जो ज्ञान है ना वो 5 प्रकार का होता है, नोट करो। 5 प्रकार का ज्ञान होता है। एक, इंद्रियार्थ ज्ञान, इंद्रियार्थ ज्ञान जो इंद्रियों से लिया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। इंद्रियार्थ ज्ञान, ठीक है। दूसरा होता है नैतिक ज्ञान, मॉरल साइंस या मॉरल नॉलेज। इंद्रियार्थ ज्ञान, नैतिक ज्ञान। तीसरा है ईश्वर ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ईश्वर ज्ञान। चौथा है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान। और पांचवा है शुद्ध ज्ञान। तो ज्ञान को ये 5 प्रकार के श्रेणी में रखा गया है। फिर से बोलूं, इंद्रियार्थ ज्ञान, नैतिक ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। इंद्रियार्थ ज्ञान क्या होता है? तो हमारी जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से जो ज्ञान हमारे दिमाग में जाता है, मन में जाता है, हर जीव जिसके पास भी शरीर है, इंद्रियां हैं, वो इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। तो वो बाहर के जगत, बाहर का जो जगत है, जो हमारे अलावा जो ये जगत है, तो बाहर के जगत का ज्ञान हम ऐसे इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और वो मन का जो कमरा है या मन का जो केबिन है, उसमें हम उसको संग्रह करते रहते हैं। पहले इंद्रियों से उसको लेते हैं, दूसरा मन से उसे इकट्ठा करते हैं, और तीसरा उन जो ज्ञान हमने लिया है उसके आधार पर हम चीजें करते हैं। और मन क्या करता है? वो जो ज्ञान उसने हासिल किया है अलग अलग प्रकार का, तो उन चीजों को रिफाइन करता रहता है। किसी चीज को कम कर देता है, किसी चीज को बढ़ा देता है। और फिर मन क्या करता है? उन सब चीजों को इकट्ठा करके उसमें एक
एक कनेक्शन करता है, उसका एक अर्थ निकालता है। तो क्या करता है मन? वो जो कुछ भी उसने इकट्ठा कर लिया है, उसका एक लॉजिकल अर्थ निकालता है। इसको युक्ति बोलते हैं। उसका एक एक क्या है, क्या ये चीज है ना, उसका एक लॉजिक निकालेगा ना। जैसे समाज है, समाज का ज्ञान लिया, समाज में परिवार है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बच्चा है, तो उसको वो ज्ञान ले रहा है कि अच्छा अच्छा ऐसे 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 होता है। तो यहाँ पे लेके फिर वहां से फिर वो क्या करेगा, एक लॉजिक ढूंढेगा, और वहां से वो एक विज्ञान के रूप में उसको प्रकट कर देता है। तो ये जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान लिया जाता है, ये ही अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में प्रकट होता है। जैसे साइंस के रूप में प्रकट होगा। जैसे साइंस की डिविजन्स है ना, जैसे मान लो कि बिजली का इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज, मैग्नेटिज्म की नॉलेज, या मेडिसिन दवाइयों की नॉलेज, आयुर्वेद का ज्ञान, या या शरीर का साइकोलॉजी का ज्ञान, फिजियोलॉजी का ज्ञान, या मान लो लाइट है जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, या मान लो संगीत है, संगीत का ज्ञान, तर्क तर्क है, तर्क शास्त्र, लॉजिक, इसी प्रकार सिद्धांत, इसी प्रकार आर्ट एंड कल्चर, इसी चाहे रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, हर चीज, हर चीज, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, घर कैसे बनाना है, हम्म सर्जरी कैसे करनी है, ऑपरेशन कैसे करना है, तो ये सारा जो ज्ञान है, ये इंद्रियार्थ ज्ञान बोलते हैं इसको। और जो लोग बस इसी ज्ञान तक सीमित रहना चाहते हैं, वो इसी ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। परंतु जो मानव है ना, उसको इस ज्ञान से, इंद्रियार्थ से, इंद्रियों से जो कुछ उसने हासिल किया है, देखा है, समझा है, उसको फिल्टर किया है, उसका मीनिंग निकाला है, उसमें प्रगति करी है, लेकिन वो उसको इससे पूरी तृप्ति नहीं होती इंसान को। और आप देखो कि जो हमारा जगत है, जगत में मैक्सिमम जो हमारी लोग हैं, वो केवल इंद्रियों के ज्ञान के पीछे ही लगे हुए हैं। कोई लेबर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई वैज्ञानिक है, तो यही सब है। लेकिन जब ये सब ज्ञान हासिल होने पे भी हम इस बात का विचार करते हैं कि जगत का हित कैसे होगा, सही, सबको अ, न्याय पूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण जस्टिस जिसे बोलते हैं, भाई सिर्फ चीजों को जानना ही काफी तो नहीं है ना, उसको उसको जानकर उसको सही तरीके से उसका बंटवारा होना चाहिए, सबको सबको बराबरी का मिलना चाहिए, गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं। तो ये जो एक और ज्ञान है, इसको नैतिक ज्ञान बोलते हैं। दूसरा ज्ञान नैतिक ज्ञान, जगत के हित अहित का विचार करके नीति को अपनाना, फिर उससे नैतिक ज्ञान उत्पन्न होता है। मन के अनुकूल चीजें होती हैं तो हमें सुख होता है, मन के प्रतिकूल चीजें हमें मिलती हैं तो हमें दुख होता है। तो इस प्रकार सुख और दुख का अनुभव हर व्यक्ति को होता है। यानी कि जिन चीजों से हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, या जिन चीजों से हमें दुख की प्राप्ति हो रही है, उसमें दुख वाली चीजों को हटाकर चीजों को इस तरह से करना कि
व्यक्ति को सुख ही मिले, न्याय मिले। तो अनेक अनेक प्रकार की नीतियां बनाई गई, जैसे कि राजनीति, जैसे कि दंड नीति, गलत करने से, जैसे कि अ, वर्णिक नीति, जैसे कि बिजनेस होता है ना, बिजनेस, तो बिजनेस के रूल्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। आजकल जैसे डोनाल्ड ट्रम्प मनमानी कर रहा है, तो सब लोग कहते हैं कि ये तो अपना मनमानी कर रहा है, ये सब तो निर्णय हुआ नहीं है, तो जो मर्जी कर रहा है। किस तरह से काम लेना है, सामाजिक नीति, शरीर की नीति, जीवन की नीति, मतलब मतलब चीजें करनी है, लेकिन सही तरीके से करनी, ताकि सबका ध्यान रखा जा सके। जैसे हिंदू जो शास्त्र हैं, उसमें एक राजा होता है, तो राजा की प्रजा सिर्फ इंसान नहीं होते, जानवर भी उसकी प्रजा में गिने जाते हैं। लेकिन बाहर के देशों में, बाहर के जो दूसरे धर्म हैं, दूसरे उसमें है, वो लोग इतनी परवाह नहीं करते। कुछ कुछ जानवर को आप नहीं मार सकते, उनको मारने के लिए आपको दंड दिया जाएगा। अगर आपने किसी हिरन को, जिसको सुरक्षा मिली हुई है, या किसी जानवर को, वो अपनी नीतियां बदलते रहते हैं। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि कोई राजा है, तो उसकी नीति में पशु पक्षी भी उसके परिवार के, उसके प्रजा है, प्रजा, उसको उनका भी ध्यान रखना है। तो ये हायर नैतिक ज्ञान है। तो नैतिक ज्ञान में थोड़ा धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शरीर मन समाज, सबको लेके चलने की कोशिश की जाती है। लेकिन नैतिक ज्ञान के बावजूद भी मनुष्य को परम सुख शांति का अनुभव नहीं, कमी लगती है। क्योंकि चाहे वो कितनी ही नीतियों का पालन करे, उसके मरने के बाद तो उसका सम्मान होता है या अपमान होता है, यही दो चीजें ही बच जाती हैं बस। इसके अतिरिक्त और क्या रहता है। तो धीरे धीरे एक तीसरे प्रकार का ज्ञान होता है, जिसे कहते हैं ईश्वर ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। संसार की सारी चीजें कहाँ से आई, इन सबका एक दूसरे से संबंध होता है। सूरज, चंदा, नक्षत्र, बादल, पानी, पहाड़, पेड़ पौधे, सब कनेक्टेड है ना। हम सब कनेक्टेड हैं। जैसे मान लो, हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, और वो उसको यूज में करके ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। और हम ऑक्सीजन की जरूरत है, हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो पेड़ पौधों का और मनुष्य का कितना बढ़िया संबंध हुआ कि नहीं हुआ। आप अगर ऐसा सोचो कि भाई ये पेड़ सारे काट देते हैं, तो हम तो मर जाएंगे। क्योंकि क्योंकि ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे ही दे रहे हैं ना। अगर हम पहाड़ तोड़ दें, तो पानी जो भाप बन के, बादल बन के जा रहा है, वो उनको रोकेगा कौन। पहाड़ी तो रोकते हैं बादलों को, इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे हिमालय है, अरावली, कितनी पहाड़ियां हैं,
तो वो जो भी सूरज, अच्छा, और पानी से बादल कौन बनाता है? सूरज बनाता है। सूरज गर्म करता है समुद्र को, नदियों को, सरोवरों को, तो वहां से भाप बनती है। वो भाप बादल का रूप लेती है, हवा उनको ढकेलती है, ऊंचा जाते हैं वो। ऊंचा जाने से वो क्या कहते हैं, उसमें पानी इकट्ठा होने लगता है। बड़े बड़े पहाड़ उनको रोकते हैं, फिर हवा उनको मूव करती है। फिर उसमें जो पानी वो जो बन जाता है भाप, फिर पानी में कन्वर्ट हो जाती है। पानी फिर अलग अलग जगह जाके बरसा देता है। फिर वो नदियां बन जाती हैं, और नदियां फिर समुद्र में आ जाता है। तो ये इतना सुंदर जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, किसने बनाया? तो मानव बुद्धि ये स्थिर करती है कि ये सब अपने आप तो नहीं बन सकता, कोई ना कोई तो इसके पीछे सर्वशक्तिमान, कोई सर्वशक्ति है, कोई महान है जो इसने हर चीज को इतना सिस्टमेटिक बनाया हुआ है कि स्त्री पुरुष के मिलन से संतान उत्पन्न होती है। यानी कि स्त्रियों की जरूरत हमको है, हमारी जरूरत स्त्रियों को है, और संतान होती है। तो संतान जब पैदा होती है, तो माँ के, हर माँ के, चाहे वो गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे वो शेर हो, ऊंट हो, कोई भी हो, और चाहे वो इंसान हो, तो जैसे ही संतान होती है, वैसे ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है संतान के लिए। तो किसने ये व्यवस्था करी? कितना बड़ा आश्चर्य अगर इसको हम सोचें। बच्चा रो रहा है, सासू माँ कहती कि अरे अपने बच्चे को दूध पिला दो। लेकिन कभी ये सोचा कि अरे, बनने पर ही दूध आता है, अन्यथा दूध नहीं होता? कैसा चमत्कार है! यानी भगवान को पता है कि अभी इसको बच्चा हुआ है, इसको भोजन अब कहाँ ढूंढने जाएंगे, माँ के शरीर में ही उसका भोजन बना दिया। और माँ के दूध में वो सारी पदार्थ होते हैं जो एक बच्चे को चाहिए होते हैं। क्या अद्भुत भगवतीय, यानी ईश्वर की प्रेजेंस हम बड़े ध्यान से अगर देखें तो हमें सर्वत्र नजर आएगी। तो ऐसे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनको थैंक्स होना चाहिए, उनको समर्पित होना चाहिए। तो वो हमारे अभावों को दूर करेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो सृष्टि करते हैं, वो पालन करते हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान है, इसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। अलग अलग देश में, अलग अलग जातियों में इसके भिन्न भिन्न रूप हैं, इसके भिन्न भिन्न नाम हैं। ईश्वर के भी भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन मूलतः वो सब का सब ईश्वरीय ज्ञान। तो इंद्रियार्थ ज्ञान से और बेटर नैतिक ज्ञान, उसका और संपन्न हुआ ईश्वर ज्ञान। अब इसके आगे हम और जो ज्ञान है उसकी चर्चा करेंगे बाद में, कल करेंगे। हरे कृष्णा। तो मनुष्य इस तरह जी तो रहा है, लेकिन उसको वास्तविक, सटीक, परम ज्ञान जब तक नहीं होगा, तृप्त नहीं हो पाता बेचारा। क्योंकि आप देखोगे कि ज्यादातर ईश्वरीय ज्ञान लेकर लोग ज्यादा समाज को परेशान ही कर रहे हैं आजकल। तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई, ये तो धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान तो है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, वो शुद्ध ज्ञान नहीं होने परफेक्ट। इसलिए डर है, अस्थिरता है, चिंता है। चलो हम चर्चा करेंगे। एनीवे, कोई सवाल किसी का? सो भक्ति में भी हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है।
इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरि बोल। गुरु जी, ईश्वरीय ज्ञान को 3 नंबर पे क्यों रखा है? प्रथम नंबर पे होना चाहिए। नहीं, इन दोनों से तो बेटर है ना वो। 3 जी? नंबर मतलब वो बड़ा बढ़िया होता जा रहा है। अच्छा। हाँ जी। अभी इसके बाद ब्रह्म ज्ञान, जो ईश्वर ज्ञान का ही स्पेशल एक्सटेंशन है, और फिर शुद्ध ज्ञान, वो भी ईश्वरीय ज्ञान ही है। ठीक है, ठीक तो ठीक। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरि प्रभु बोल। जी, प्रभु जी, ये ज्ञान की चर्चा करते हुए मतलब हम कहीं साइड, हम ऐसे लगता है कि हम खो जाएंगे इस चीज में, क्योंकि इतनी डेप्थ में है ये चीजें, तो फिर डर लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है किस चीज में। मैनेज वैसे ही नहीं होता हम लोगों से टाइम, हम इतने निचले स्तर पे होते हैं, और फिर जब नहीं, ये लेकिन चीज ये और डेप्थ में जानना तो जरूरी है ना कि कौन सी चीज क्या है। अभी मान लो कोई व्यक्ति कहे हमने ये डिस्कवर कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, तो आप बोलोगे हाँ बेसिकली इंद्रियों का ही तो ज्ञान है ये। आप खुद बताइए, खुद सोचिए, ये इंद्रियार्थ ज्ञान ने हमको एटम बम बना के दे दिया, हाइड्रोजन बम बना के दे दिया, ठीक है ना। ऐसे बम बना लिए हम। भारत के पास 130 या 40 न्यूक्लियर बम है, अमेरिका के पास 3000, रशिया के पास 3500। इतने बड़े बड़े, इतने बम की जरूरत ही नहीं है। अगर 50-60 भी बम फोड़ दिए तो पूरी पृथ्वी के सारे लोग मर जाएंगे। तो आप बताइए, ये कोई ज्ञान है? वही तो प्रभु जी, ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है ना। तो वही तो, इसलिए आपको समझना पड़ेगा ना कि गलत क्या होता है। तो जब हमको पता लग जाएगा कि ये गलत ज्ञान है, और हमको पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट ज्ञान है, तो हम परफेक्ट ज्ञान को पकड़ेंगे ना। तभी तो ये तुलना भी कर सीख लो, पाएंगे। ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। गलत चीजें क्यों सीखे हम? प्रकृति की प्रकृति के ज्ञान की आवश्यकता है। कितना? कि हमें भोजन मिल जाए, हमारी बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए, और हम भक्ति कर सकें। एक बंदूक बना दी, एक बंदूक लेकर एक बच्चा किसी को भी मार सकता है। एक बम बना दिया, एक बटन दबा के कोई किसी को भी तबाह कर सकता है, बड़े से बड़े एरिया को तबाह कर सकता है। तो कितना गलत ज्ञान है। एल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट बनाया तो उसको बड़ा दुख हुआ। जो नोबेल प्राइज जिसके नाम पे है, एल्फ्रेड नोबेल, तो उसने कहा कि ये तो मैंने बड़ी गलत चीज बना दी। पैर रखते ही फट जाता है, पता ही नहीं लगता। जमीन के नीचे डायनामाइट, लैंड माइन्स बनती हैं उससे। तो गलत ज्ञान है। तो हमें 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 जब पता लगेगा कि अरे तो गलत ज्ञान है, ये परफेक्ट नहीं है ये ज्ञान। आप बिल्डिंगें बना रहे हो, अच्छी बात है, एक के ऊपर एक इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हो कि अगर बिजली चली गई तो आप उस पर चढ़ नहीं सकते, बिजली नहीं है तो आप पानी नहीं पी सकते। कितना, अब तो लिफ्ट के बिना आप चढ़ नहीं सकते। कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है हर चीज। और भूकंप आएगा तो सब गए, सबके सब। तो ज्ञान प्रकृति का ज्ञान गलत डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है, गलत डायरेक्शन में। तो प्रभु जी, हम इसको एक मतलब लिमिटेड उसके लिए पढ़ रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि
भक्ति हाँ, का हमको रास्ता ही हम सबसे बेस्ट तभी है। तो हमारी कन्विक्शन होगी पूरी तरीके से। पूरी तरीके से हम लोग भक्ति को पकड़ेंगे कि हाँ भैया असली है ये, इसमें कहाँ है, इसके चक्कर में पड़ रहे हो। क्योंकि प्रभु जी जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भगवान का नाम ही आता है, फिर सब वही तो ले रहे होते हैं। सब वो जब भी समझ में आती है, लेकिन आपकी तरह से अभी भी समझ आएगी वो कि वही बेस्ट है। प्राकृतिक आपदा भी भगवान इसीलिए देते हैं कि भाई तुम लोग मेरी प्रकृति के साथ गड़बड़ खेल कर रहे हो, इसलिए वो भी तो कहेगी, प्रकृति देवी तो बोलेगी इन्होंने मेरे साथ ये किया, मेरे को भी मौका मिलना चाहिए थोड़ा, ये मेरा संहार कर रहे हैं, मैं इनका संहार करूंगी। प्रकृति कांप जाती है। होता है ना कि माँ को तंग करोगे तो माँ भी तो थप्पड़ लगा के देगी आपको। करते हैं ना बच्चे, आप नहीं मारते अपने बच्चों को अगर ज्यादा तंग करेंगे तो प्रकृति माता है, प्रकृति रिएक्ट कर देगी। पाप करेंगे तो वो करेगी। इसीलिए शुद्ध ज्ञान की जरूरत है। ठीक है। जी प्रभु जी, आपके मार्गदर्शन में वो हमें मिल जाएगा, पूरा विश्वास है हमें, हम सही रास्ते पर ये चलेंगे। चैतन्य धन्यवाद। महाप्रभु की शिक्षाएं हैं जो ये कंप्लीट है, परफेक्ट है, भगवान की शिक्षाएं। मैं तो बस एक तुच्छ सा एक उनका प्यादा हूँ। ऑल राइट। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, कोट प्रेमानंदी।